इस क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। सर हिंदी मीडियम की क्लास है जिसमें आप अपनी तैयारी जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट की कर सकते हैं। देखिए, इसमें आप केमिस्ट्री में कमजोर हैं तब भी कोई बात नहीं, आपको एक एक बात जो है समझ में आएगी। देखिए, जो हमारा लेसन है रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना, ये हमारा लेसन है। और जिसमें हमने एक लेक्चर्स का एक वीडियो हमने बना दिया है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। आज ये इसका दूसरा क्लास है, दूसरा लेक्चर्स है। और इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग से एक विशेष रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक एवं शेयर करिएगा। साइंस की क्लास आप जानते हैं कि साइंस में बिना कारण कोई चीज नहीं होता है, तो ऐसे ही जो भी आप जानते हैं जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो सारे केमिकल्स कंपाउंड जो होते हैं, जो जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले होते हैं या जो भी कंपाउंड्स के सूत्र होते हैं, अब उन कंपाउंड्स के जो सूत्र होते हैं उन सूत्र को अगर देखा जाए, जैसे कहा जाए ये वाटर का जो फार्मूला है H2O है, तो H2O में अगर देखा जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बने होते हैं। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है ये आपस में जो बंधते हैं, तो जो बंध आपस में भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स जो है आपस में मिल करके बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो अब बॉन्ड जो बनाते हैं, बंध बनाते हैं, तो देखिए जो यौगिक बंध बनाते हैं यौगिक बनते हैं, और यौगिक जो होते हैं देखिए भाई यौगिक जो है बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। यौगिक में जो परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, एटम्स होते हैं, ये सब आपस में जो है किसी न किसी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो अब ये किस प्रकार से आपस में बंध बनाते हैं, कितने प्रकार के बंध बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इनके बारे में इस क्लास में हम बात करने वाले हैं, तो आप चैनल पर बने रहिएगा। सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रॉनिक का, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत पर हम पहले बात करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, इस पर हम बात करें। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की बात करें तो संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को जो है कोसेल तथा लुईस ने 1916 में जो है बताया। इसके बारे में क्या बताया इन्होंने कहा कि परमाणुओं की जो संयोजन की क्षमता होती है, कोई भी परमाणु है तो परमाणु की जो संयोजन की क्षमता होती है उसके बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सोडियम है, Na का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, तो क्या मतलब उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए अब इसके आप देख रहे हैं इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई भी परमाणु के जो बाह्य कोश होता है उसी को संयोजी कोश बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये संयोजन क्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में बाहर वाला कोश भाग लेता है, इसलिए इसको संयोजी कोश कहा जाता है। और संयोजी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। बाहर के कोश को संयोजी कोश तथा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अब किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो उसी की संख्या, यानी कितना इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या पर जो है इसका संयोजन निर्भर करता है, संयोजकता जो है निर्भर करती है। तो आगे दिया है जिन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। भाई बाहर वाले कोश में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब बात तो ये हो गई कि संयोजकता जो है परमाणु की जो संयोजन की क्षमता होती है, किसी तत्व की परमाणु की संयोजन की क्षमता जो होती है उस परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। दूसरी बात यह है कि अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है। देखिए आपके पीरियोडिक टेबल में जो
शून्य वर्ग है जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप में जितने भी एलिमेंट जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीरान, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीरान, ये सारे एलिमेंट्स जो है शून्य वर्ग के एलिमेंट्स हैं। क्यों है? क्योंकि इनके आउटर शेल्स में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो हीलियम को छोड़ दीजिए, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन और जीरान, अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो हीलियम में चूंकि कम इलेक्ट्रॉन है इसलिए एक ही और दो ही होगा, बाकी 2 8 2 8 8 और फिर 2 8 18 8 और फिर जो होगा 2 8 18 18 8। आप देख रहे हैं कि सब के आउटर शेल्स में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिनके आउटर शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो है अस्थायी विन्यास कहलाते हैं। तो वही दिया है अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है, इसलिए अक्रिय गैस अक्रियशील होते हैं। भाई जिनके आउटर शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका विन्यास अस्थायी होता है और वे जो है अक्रियशील होते हैं, नहीं उनका जो है क्रियाशील नहीं होते हैं। भाई देखिए जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में आप अक्रिय गैसों को छोड़ दीजिए तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब एलिमेंट्स की एक ही ख्वाहिश होती है कि वो अपने आउटर शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं और उसी 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के चक्कर में एक दूसरे से लेन देन करते हैं, साझा करते हैं या जैसे तैसे करके अपना जो है अष्टक पूरा करना चाहते हैं। अष्टक मींस होता है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं। तो अब जो अक्रिय गैस होते हैं इनके आउटर शेल्स में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका विन्यास अस्थायी होता है, इसीलिए ये जो है अक्रियशील होते हैं। भाई इनको जरूरत नहीं है दूसरों से लेने की। अगला है तत्व के परमाणुओं का संयोजन। अब ये जो हमने कहा कि जो एलिमेंट्स होते हैं तत्वों के परमाणुओं का जो संयोजन होता है इन दूसरों से जुड़ते हैं, ये जुड़ने का इनका तरीका है वो 3 तरीके का होता है। तत्व के परमाणुओं का संयोजन करने का यानी जुड़ने का जो इनका तरीका होता है वो 3 तरीका होता है। कौन कौन सा तरीका होता है? सबसे पहला तरीका है वैद्युत संयोजकता, जिसे हम वैद्युत संयोजन बोलते हैं। वैद्युत संयोजक बंध कह लीजिए, अगर बॉन्ड के हिसाब से देखोगे बंध कहा जाएगा। देखिए बंध और संयोजकता दोनों में अंतर नहीं है। बॉन्ड की बात करोगे तो बंध कहा जाएगा और अगर हम संयोजकता की बात कर रहे हैं जो इनकी संयोजन की क्षमता कितनी है तो संयोजकता कहा जाएगा। बस बात इतने है। तो वैद्युत संयोजकता यानी इनका जो संयोजन होता है एक संयोजन होगा वैद्युत संयोजकता यानी वैद्युत संयोजी बंध कह सकते हैं आप। सह संयोजकता सह संयोजक बंध और तीसरा है उप सह संयोजकता यानी उप सह संयोजी बंध कह सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के संयोजन जो है आपको परमाणु, अणु और यौगिकों में देखने को मिलेगा। तो अब इन्हीं तीनों के बारे में हम बारी बारी चर्चा करें। भी परमाणु होते हैं अब उसमें कोई ऐसे वैसे अट्रैक्शन नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपका O2 है, अब O2 O और O आपस में जुड़कर बना है, O और आपस में जुड़कर बना है। ऐसे मान लीजिए आपका H2O, अभी अभी हमने कहा H2O जो है ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो अब ये जो है देखिए बनने में कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। कैसे काम करता है देखिए भाई, अब ये जो यौगिक बना है ये यौगिक है, ये इसे यौगिक बोलते हैं, ये आपका अणु है, ठीक है। तो परमाणु जैसे ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन आपस में जुड़े हो तो काहे को जुड़े हो? कोई उनकी जबरदस्ती थोड़ा है, जबरदस्ती नहीं। जब यौगिक बनते हैं जितने भी परमाणु होते हैं सारे परमाणु जो है देखिए हमने कहा कि कोई भी अक्रिय गैसों को छोड़ दीजिए, नोबल गैसों को छोड़ दीजिए, शून्य वर्ग वाले को छोड़ दीजिए, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब के सब अपने आउटर शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इसी 8 इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट करने के चक्कर में बनाते हैं, ऐसे नहीं बना लेंगे। उनकी भी गरज होती है। क्यों गरज होती है? क्योंकि वो अपने आउटर शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आप जानते हैं ये ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो ये 2 6, इनके आउटर शेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इनको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इनको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब ये दूसरे ऑक्सीजन की अगर हम बात करें एटम की तो इसमें भी वही कहानी है। तो अब ये आपस में ये दोनों एटम क्या करती है? 2-2 इलेक्ट्रॉनों का शेयर कर लेते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन का बराबर की साझेदारी करेंगे
तो 2 इनको भी मिल जाएगा, 2 इनको भी मिल जाएगा, तो 6 2 8। और फिर इन दोनों का जो है, जैसे यहाँ अगर देखा जाए तो 2 8 इनका भी हो गया है और 2 8 इनका भी हो गया। अब क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो इस प्रकार से कहने का मतलब हमारा ये है कि जितने भी यौगिक होते हैं ऐसे नहीं बनते हैं, उनमें अपने अष्टक ऑक्टेट को कंप्लीट करने के चक्कर में यौगिक बनते हैं और ऑक्टेट कंप्लीट यौगिक बने रहते हैं। और उनसे भी ज्यादा कोई स्टेबल वाला मिल जाता है, कोई मिलता है क्रियाशील, तो उनको तोड़ करके फिर वो अपने में मिला लेता है और फिर वो नए नए बॉन्ड जो है फॉर्मेशन करते रहते हैं और एक दूसरे में टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। अब बात आती है कि ये जो बनना है, आपस में जुड़ना है, इनके जो संयोग करना है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन आउटर सर्कल में पूरा करना है, इनको पूरा करने के 3 तरीके लागू होते हैं। हमने आपसे बताया, एक वैद्युत संयोजी बंध होता है, दूसरा सह संयोजी बंध होता है और तीसरा उप सह संयोजी बंध बनाते हैं। 3 प्रकार के बंध बनाते हैं।